हाय एवरीवन, इम्प्रूव योर क्वांट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। क्या कर सकते हैं 6 महीने में इम्प्रूव करने के लिए, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, और स्पेशली इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अबाउट दोज पीपल जिनको ये लगता है सर आई एम वीक इन मैथ्स, मुझे तो पहले ही बहुत डर लगता है, तो मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या चीजें मुझे करनी चाहिए। All those things I would be discussing in this small video where I'll be talking about your kind of schedule for the next 6 months, not month wise but a broad picture की एक blueprint कि मुझे क्या करना है, किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हीं के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। Let's straight away start with this first picture over here that you see on the screen. I'm very sure, मतलब in all my last some 21-22 years of teaching, I have actually met many such people जो कुछ ऐसा ही हो जाते हैं मैथ्स को देखते ही। आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ये लगे सर जब भी मैथ की बात आती है ना एकदम लगता है ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये डर निकालना है। सवाल ये कि डर निकाला कैसे जाए, कहते तो सब लोग हैं कि डर निकाल लीजिए, ठीक है। फिर सब लोग कहते हैं कि पढ़ो, बेसिक्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो तो उससे डर निकल जाएगा। तब लगता है कि नहीं, पढ़ने का ही तो मन नहीं करता उस डर की वजह से, तो करें क्या। मैं आपको एक सीधा सा उसका तरीका बताता हूं। अगर आप क्वांट में वीक महसूस करते हैं, आई वुड से 6th क्लास की मैथ्स की बुक उठा लीजिए, 6ठी क्लास की मैथ्स की बुक, ठीक है। दोबारा 6ठी का दूध याद आएगा एक बार। तो 6th क्लास की मैथ की बुक उठाइए और अब उस मैथ की बुक को पढ़िए। 2 दिन दम लगा के ये सोचना है आपको, कोई बात नहीं मैंने मैथ पढ़ना है, कोशिश करूंगा समझने की। अब सोचिए क्या ये आपको बुक समझ नहीं आएगी? बहुत आराम से समझ आएगी। क्यों? 6th क्लास की बुक एक 6th क्लास के बच्चे के लिए लिखी गई है, उसकी लैंग्वेज भी उसी तरह की है, उसमें समझाने का तरीका भी वैसा ही है, तो आपको चीजें बहुत आराम से समझ में आएंगी ऐसे केस में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि जब 6th क्लास की बुक आप पढ़ोगे तो बहुत आराम से सब कुछ समझ उसमें आ रहा होगा, और जब चीजें समझ आने लगती हैं वो डर तब निकलना बंद हो जाता है। वो जो डर हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो डर आपका निकलना बंद हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा जब आपकी चीजें जो है ना आपके हिसाब से चलने लगेंगी। फिर मैं कहूंगा जिस दिन आप 6th की बुक कर लेंगे, मेरे ख्याल से उसको करने में 2 से 3 दिन लगेंगे। आप सोचेंगे सर 6th क्लास के कॉन्सेप्ट तो हमारे आते ही नहीं है कैट में। मैं एग्री करता हूं नहीं आते हैं, लेकिन बात यह है कि 6th क्लास में सब बहुत कुछ है जो उन क्वेश्चंस में यूज होता है, जो अब तक अगर हम लोगों को ना पता हो तो बड़ी दिक्कत होगी। छोटी छोटी हमारे पास जैसे चीज़ें होती हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं, इधर से वैल्यू उधर ले गए, डिनोमिनेटर में आएगी या कहाँ आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव से कैसे डील करते हैं, नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स किन्हें बोलते हैं, प्राइम नंबर्स किन्हें बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 6th क्लास में आ चुकी हैं। तो एक बार 2 दिन लगा के उसको पढ़ लो, आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंट भी फील होगा। आई वुड से उसके बाद यार 7th क्लास की मैथ्स की बुक उठा लो, फिर 8th की, फिर 9th की, फिर 10th की, धीरे धीरे बढ़ते चलो। एंड यू वुड नॉट ट्रस्ट मी, जब आप 10th की बुक अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ये 5 बुक करने में आपको ज्यादा 15 दिन लगेंगे। जस्ट ट्राई टू डू दिस प्रोसेस। नुकसान तो पक्का नहीं होने वाला, नहीं तो एग्री करते हो। ऐसा तो है नहीं कि ये पढ़ना सब कुछ बेकार हो जाएगा, फायदे में रहेगा। ये 5 बुक्स पढ़ने में आपको 15 दिन लगेंगे। आपको सारी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं और उनको समझना है। उस 15 दिन के बाद यू वुड हैव कंप्लीटेड 90% सिलेबस ऑफ कैट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिल्कुल पूरे ट्रस्ट के साथ बता रहा हूं मैं, ये 90% सिलेबस आप कवर कर चुके हैं। कैट में एक्चुअली यही सब आता है। सवाल ये है उसके बाद आप एकदम से कैट के क्वेश्चन क्या सॉल्व कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जो कुछ होता है वो सब आपने उस वक्त तक पढ़ लिया होगा अगर आपने 10 तक की बुक्स कर ली है तो। सो बिल्ड योर कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस तरीके से धीरे धीरे टेक्स्ट बुक्स पढ़ के धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्ड कीजिए। देखिए हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो करना पड़ेगा, पढ़नी तो पड़ेंगी। आप सोचो कि इसके भी कोई कैप्सूल आते हो, वो नहीं हो सकता, ठीक है। वो तो करना पड़ेगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आई एम एब्सोल्युटली श्योर जब आप ये 5 बुक्स पढ़ लेंगे पूरी की पूरी, उसके बाद आपकी हालत ये पक्का नहीं होगी। दैट आई कैन श्योरली गारंटी फॉर ईच वन ऑफ यू। सो स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स दैट कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ द अदर थिंग इज, अगर अब मुझे आगे प्रिपरेशन के बारे में सोचना है, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कैट।
क्वांट में आता क्या क्या है, तो ये तो पता ही होना चाहिए। 22 क्वेश्चंस अभी तक कैट क्वांट में आते रहे हैं पिछले कई सालों से, बहुत चांसेस हैं कि 2025 में भी ऐसा ही होगा। 40 मिनट उसके अंदर आपके पास होते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। लेकिन इन 22 क्वेश्चंस में एक ऐसी चीज होती है जिसको नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बच्चे इसके बारे में जनरली बात नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। 6 से 9 क्वेश्चन टीटा आते हैं। टीटा कौन से क्वेश्चंस होते हैं? टीटा क्वेश्चंस आर दोज इन विच देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो 6 से 9 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें आपके लिए लूज करने को ही कुछ नहीं है, आपको कुछ लूज नहीं करना इन क्वेश्चंस में। अगर मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं 6 से 9 जिसमें मेरे को लूज करने को कुछ नहीं है, तो ये तो मुझे मार्क करने ही करने हैं किसी भी हालात में। कुछ जा तो मेरा रहा नहीं है। अगर इनमें से मेरे 2 भी ठीक हो गए, मेरा तो काम बन गया, राइट। वो 2 कितना मायने रख सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन ये पता चलना बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड फाइनली अरिथमेटिक और अलजेब्रा मिला के 15 से 17 क्वेश्चंस बनाते हैं 22 में से। एक बार इन दोनों फिगर्स को फिर से देखो एंड यू वुड अंडरस्टैंड कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं। अगर मैं एक बच्चा होता जो वीक होता मैथ्स में, मुझे कोई ये बताता, तो मैं पहला दिन ये करता, 6ठी क्लास की बुक उठाता, उसके मैथ के सारे चैप्टर्स पढ़ता। 3 घंटे में आप पूरी बुक कर सकते हो। दूसरे दिन 7th की बुक उठाता, शायद 2 दिन लगते, फिर 8th की बुक, फिर 9th की बुक, 10th की बुक, ऐसे में सारी पढ़ लेता। और उसके बाद जब मुझे पता लगता कि अच्छा अरिथमेटिक और अलजेब्रा सब कुछ है, तो मैं सीधा क्वांट में अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे चिपक जाता। ये मेरा टारगेट है। 15 से 17 क्वेश्चन तो मुझे ये ही दे देगा और टीटा तो मुझे सारे करने ही करने हैं। पिक्चर थोड़ी सी बनती हुई नजर आती है फिर, राइट। सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू। कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहली बात तो ये दैट वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ बैच विच इज पायनियर्स बैच, ठीक है। ये आपके लिए काम करेगा। रौनक सर इज टीचिंग यू क्वांट एंड एलआरडीआई देयर, जूही मैम इज टीचिंग यू वर्बल एबिलिटी देयर। आई वुड बी टेकिंग अप द ओनली टेस्ट सीरीज, आई विल बी मेकिंग द टेस्ट सीरीज फॉर यू। जो भी आप टेस्ट करेंगे, टॉपिक टेस्ट वगैरह करेंगे, दैट ऑल वुड बी अवेलेबल टू यू इन दिस बैच। ज्वाइन अस फॉर दिस बैच इफ यू आर लुकिंग फॉर योर प्रिपरेशन। कमिंग बैक टू द पॉइंट, वापस पॉइंट पे आऊं तो चलो ठीक है, ये तो पता लग गया कि भैया क्वेश्चन जो है हमारे पास किस टॉपिक के कितने आ रहे हैं, कितने मुश्किल कितने आसान। सो दिस इज अ रफ आइडिया कि डिफिकल्टी लेवल तकरीबन कैसा रहता है क्वेश्चंस का कैट क्यूए के अंदर। रफली आप मान के चलो आपको 4 से 6 डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब ये वो क्वेश्चन जो मैंने करने ही नहीं किसी भी हालात में, चाहे मेरे कंफर्ट एरिया से हो। 4 से 6 इजी क्वेश्चन जो मुझे करने ही करने हैं, चाहे कहीं से भी हो। 10 से 12 मॉडरेट क्वेश्चन, सारा खेल यहीं पर है, इनमें से आप कितने कर पाते हो। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस 99.8% बच्चे छोड़ देते हैं, ये हमें नहीं ही करने हैं। ये इजी क्वेश्चंस 99% बच्चे कर लेते हैं कि ये तो हमें करने ही करने हैं, ठीक है। बचे हुए ये क्वेश्चन, सारा गेम इसमें है। ये करने के बाद इसमें से अगर आप 2-3 क्वेश्चंस भी कर लो तो काम चल जाता है। बट वो काम क्या है जो चल जाता है, किसको बोल रहा हूं मैं काम चलना, वो आपको ये टेबल बताइए। लास्ट ईयर अगर मैं कैट 2024 की बात कर रहा हूं, 2024 में जहां 22 क्वेश्चंस थे, मतलब 66 मार्क्स, एक बच्चा जिसने केवल 4 क्वेश्चंस ठीक करे थे, 4 क्वेश्चंस का मतलब 12 नंबर, वो आदमी 80 परसेंटाइल पे था, 80% बच्चों से ऊपर था। 4 से 6 तो आसान क्वेश्चन होते हैं। एक वो बच्चा जिसने 6 क्वेश्चन सही किए थे, वो बच्चा 90% बच्चों से ऊपर था। मतलब आपका 90 परसेंटाइल उतने क्वेश्चंस पे था जो आसान क्वेश्चंस थे पेपर के। उसके बाद जब मॉडरेट क्वेश्चंस की बात आती है, आप 2 मॉडरेट क्वेश्चंस और करो, आप 95 परसेंटाइल पे चले गए। आप 3-4 मॉडरेट क्वेश्चंस और करो, आप 99 परसेंटाइल पे चले गए। और ऐसे करके आपका परसेंटाइल बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक वीक बच्चे के लिए जो डरा बैठा है, उसको अगर ये पता है कि 80 परसेंटाइल इस सेक्शन में सफिशिएंट है मेरी IIM अहमदाबाद की भी कट ऑफ क्लियर करने का, उसको ये फिगर देख के बड़ा अच्छा लगेगा। अगर यार 4 क्वेश्चन में 40 मिनट में नहीं कर सकता ना, मैं कह रहा हूं 0 से शुरू करो। आज से चाइनीज पढ़ना शुरू करो, जो बिल्कुल नहीं पढ़ी है आज तक, आती नहीं है, कुछ पता नहीं है। अगर वो भी पढ़ना शुरू करोगे और 7-8 महीने लगाओगे तो 40 मिनट में 22 में से 4 क्वेश्चन तो आसान वाले कर पाओगे ना। ये तो वो चीज है जिसके बारे में जानते हो, तो ये क्यों नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली डूएबल। 4 क्वेश्चंस केवल, 2 और क्वेश्चंस 90 परसेंटाइल पे ले जाते हैं, 3 और क्वेश्चंस 95 पे। 95 पे आने के बाद आदमी को लगता है आई हैव गॉट अ डिसेंट परसेंटाइल। यस, दैट्स प्रेटी मच पॉसिबल विद इट। सवाल ये अगले 6 महीने में क्या करना चाहिए, कैसे लेके आए, तो उसके बारे में मैं बात करता हूं। हमारे अगले 6 महीने का क्या प्लान होना चाहिए। मेरे ख्याल से इट्स अ 4 पॉइंटर्स प्लान, जिसका पहला पॉइंट आपका है दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर बेसिक्स।
जैसा मैंने अभी बताया, अगर आप पढ़ना चाहें तो 6 से लेकर 10 तक के बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर किसी आदमी को लगता नहीं मैं उतना भी वीक नहीं हूं सर जितना आप समझ रहे हो, ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ लो यार। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, मैं कहूंगा 8th 9th 10th की बुक जरूर पढ़ लीजिए। आई एम प्रेटी श्योर आप अच्छे भी हैं तो भी आपको 8 से 10th की बुक में कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको पहले से नहीं पता होंगी। और एक और बात बता दूं, CAT has asked many questions that have been taken directly from NCERT। थोड़ा बहुत फिगर का उधर उधर करके उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे बेस्ड पूछे हैं पास्ट में। तो कीजिए ये चीज, बड़ा काम आने वाली है आप सभी लोगों के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले अपने बेसिक्स को जानिए। वो बेसिक्स आपके दो काम करेंगे, आपके फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। फाउंडेशन बिल्ड करने के साथ साथ वो आपको ये भी बताएंगे कि आप अच्छे हैं मैथ्स में, आप कर सकते हैं। वो बेसिक्स आपको ये बताएंगे कि केवल बेसिक्स पे ही 4-5 क्वेश्चन करके आप 80% तो आराम से ला सकते हैं। तो ये स्टेप आपके लिए बहुत जरूरी है। इन द फर्स्ट 6 मंथ्स आई वुड से योर फर्स्ट मंथ, that is May month, should be entirely on building your confidence through the basics। अर्थमेटिक के बेसिक्स पढ़िए, अलजेब्रा के बेसिक्स पढ़िए और उसके थ्रू अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए इस पहले महीने में। कम्स द सेकेंड वीक नाउ, सेकेंड मंथ सॉरी, सेकेंड थर्ड मंथ में एप्टीट्यूड तरीका भी आपको सीखना है। अभी तक मैंने जितनी भी बातें की वो सब स्कूल वाली हैं। 6 से 10 तक की बुक पढ़ो, वहां के कॉन्सेप्ट करो, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं, पढ़ो, ये करो वो करो। लेकिन एक एप्टीट्यूड तरीका जो कैट आपसे डिमांड करता है, हमने बहुत सारे और सेशंस लिए, उसमें आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चंस में हम लोग बताते हैं, यहां पे ये देखो ऑप्शन मेरा 25 का मल्टीपल होना चाहिए इसलिए ये आंसर है। ये देखो रेशो मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए इसलिए ये आंसर है। यहां पे मैं इस नंबर को 100 अज्यूम कर लेता तो आंसर आ जाता। यहां पे कह रहा है ये नंबर इसका स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब ये दो ही नंबर्स हैं जो ऐसे हो सकते। मतलब कुछ एप्टीट्यूड तरीके होते हैं क्वेश्चंस को करने के जिनको मैं लॉजिकली सोच सकता हूं। अब उनका हमने स्कूल टाइम में कभी आदत ही नहीं डाली। यहां पे कोशिश कीजिए वो एप्टीट्यूड तरीका यूज करने की। बिल्कुल बेसिक से यूज करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हाई लेवल के क्वेश्चंस करो, नहीं, जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चंस करो, हल्के डिफिकल्ट, फिर हल्के डिफिकल्ट, एंड दैट वेज यू वुड बी एबल टू इंप्रूव इट। ठीक है, कर पाओगे, पक्का ही इंप्रूव कर पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन द थर्ड स्टेप अकॉर्डिंग टू मी इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और ये थर्ड नहीं, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, पहले और दूसरे से भी। अगर प्रैक्टिस नहीं करता तो सब कुछ यूजलेस है। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, विदाउट दैट एवरीथिंग इज यूजलेस। खूब सारी प्रैक्टिस करो, अर्थमेटिक पढ़ो, उसके बाद उसके टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करो, फिर अलजेब्रा पढ़ो, उसके टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करो। ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहिए, हर टॉपिक पे कीजिए। जिस टॉपिक में लगे इसमें मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूं और क्वेश्चंस करो, नहीं अभी भी अच्छा नहीं हूं और क्वेश्चंस करो। ये प्रैक्टिस ही आपको जो है आगे तक लेके जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जैसे मंथ 1 इसके लिए रहेगा आपका एप्टीट्यूड तरीका, तो आप ओवरऑल सीखते ही रहेंगे। साथ साथ मंथ आपका 3 से 5 प्योरली प्रैक्टिस 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 पे ही चलना चाहिए। ठीक है, लगातार आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एंड फाइनल इन द लास्ट स्टेप आई वुड से फिल्टरिंग, दैट इज बेसिकली द स्ट्रेटजी ऑफ राइटिंग द एग्जाम। कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं करना है, ये सारा कैसे जानेंगे? ये सारा आप जान पाएंगे केवल थ्रू द मॉक टेस्ट्स। मॉक टेस्ट लिखिए, हालांकि वो भी प्रैक्टिस का पार्ट है, लेकिन उस प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एक अपने लिए ये भी क्रिएट करना है कि मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता चलूं। क्वांट कैसे किया जाएगा, क्या तरीका है, कौन से क्वेश्चंस करने लायक होते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने लायक होते हैं। ऑल दोज थिंग्स यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ओनली इफ यू गो थ्रू दीज मॉक टेस्ट। सारे मॉक टेस्ट लिखिए, प्रॉपरली फिल्टर कीजिए, क्वेश्चंस को समझिए कौन से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कई बार आते हुए भी छोड़ना पड़ता है, ऐसा कब होता है? क्वेश्चन कई बार नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चन है फिर भी ट्राई करना पड़ता है। टीटा क्वेश्चंस को कब करते हैं, वो सारी चीजें आप केवल और केवल तभी समझ पाएंगे जब आप इसको अच्छे से फिल्टर कर पाएंगे। मॉक लिखिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आखिरी के कुछ महीनों में, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू फॉलो। ओके, that's all from my side guys, and do not forget to join our CAT 2025 free workshop on 3rd of May 2025. You will find Juhi ma'am taking this workshop where she would be talking about a lot of things about CAT. You can ask your questions as well. That's all from my side guys. Thank you very much. I hope this session was useful, and I'm sure this is going to be helpful for you for your quant preparation as well. All the very best.